जय हिंद। मैं संदीप। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी लेके आया हूँ। दोस्तों, ये बात सभी को पता ही होगा कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट क्या होता है और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से आपको क्या क्या लाभें मिल सकती है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का कहाँ पे यूज किया जाता है और किस जगह पे इसका यूज नहीं किया जाता है। क्या नेशनल सर्टिफिकेट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैसे लड़कों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताऊंगा कि आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आप लोगों को नेशनल सर्टिफिकेट कैसे लेकर जाना है, वहां पे किसकी साइन होगी और वहां पे कैसा आपका डिटेल फिलअप करना है और वहां पे कैसे आपको फोटो लगाना है। तो चलिए मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, अगर आपके पास नेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, आप नेशनल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते तो लास्ट में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल कर मेरे थ्रू भी आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आप डिफेंस से रिलेटेड कोई भी भर्ती देख रहे हैं जैसे कि बीएसएफ की या सीआईएसएफ की या सीआरपीएफ की या एसएसबी की, अगर ट्रेडमैन से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंटेड भर्ती देख रहे हैं, अगर उसमें नेशनल सर्टिफिकेट मांगता है तो सबसे पहले आपका वहां पे प्रूफ क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई भी आप गवर्नमेंट या प्राइवेट से आप इसको बनवाए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे बार कोड देता है, इस बार कोड पे आपका कैप्चर करने पे ये सारा डिटेल आपका वहां पे शो करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका वहां पे डाटा शो नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहां पे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, अगर आप प्राइवेट संस्था से या गवर्नमेंट संस्था से अगर आप नेशनल सर्टिफिकेट को बनवा रहे हैं, आप पढ़ाई करके 1 ईयर का या 2 ईयर का, ठीक है, तो आपके पास तो ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फार्म अप्लाई करके घर बैठे रहते हैं और उनको सर्टिफिकेट घर पर ही मिल जाता है। तो क्या इनका सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मान्य होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों, मान्य दोनों का होता है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई किए भी है, अगर आप 2 ईयर पढ़ाई किए, अगर आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट मिला है गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका डाटा इस पे शो करेगा और उस कैंडिडेट का भी डाटा वही शो करेगा जो घर बैठे भी इस सर्टिफिकेट को बनवाया है या मंगवाया है पैसा देकर, ठीक है। तो चलिए कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लड़कों को पकड़ लिया जाता है और कौन सा कैंडिडेट को वहां पे सिलेक्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, जो कैंडिडेट 2 ईयर पढ़ाई करके यह डॉक्यूमेंट बनवाया है उसको तो कोई वहां पे रिजेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये जो बार कोड होता है, बार कोड जैसे ही वहां पे स्कैन मारा जाता है तो उस संस्था का नाम सबसे पहले ऊपर लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत सरकार। उसके बाद प्रशिक्षण महानिर्देशालय लिखा रहेगा, उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा आपका डाटा लिखा रहेगा कि आपका नेम क्या है, आपका माता का नेम क्या है, आपका फादर्स यानी कि आपके पिता का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है, विलेज क्या है और आपका संस्था का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका व्यवसाय कौन सा है और आपका अखिल भारतीय व्यवसाय कितनी है और उत्तीर्ण होने पर यह राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रदान किया गया डेट कितना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल पूरी तरह से फिलअप किया रहेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये जो डाटा दिया हुआ है, ये डाटा आपका 10th के मार्कशीट से पूरी तरह मैच करना चाहिए। अगर 10th की मार्कशीट से यह डाटा मैच नहीं करता है तब पर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसे गलती बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप लोग पढ़ाई करें या इस सर्टिफिकेट को बनवाएं तो आप लोग अपने 10th के मार्कशीट के आधार पर ही इस डॉक्यूमेंट को बनवाएं, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट करते हैं क्या है और कौन सा कैंडिडेट वहाँ पे जाकर छट रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे सर्टिफिकेट को बनवा रहे हैं जो सर्टिफिकेट तो ये किसी और का रह रहा है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा ही सर्टिफिकेट है, मैंने 2 ईयर पढ़ाई करके ये सर्टिफिकेट को बनवाया हूँ। मेरा एक दोस्त है या कोई भी दोस्त है बोल रहा है कि आप अपना मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, मैं यहाँ पे एडिट करके अपना नाम और फादर्स नेम यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। दोस्तों, अगर ऐसा कैंडिडेट जो भी करता है या जो भी बनवाता है तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट कर देंगे 100%, ठीक है। क्योंकि अभी हाल ही में बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती चल रही थी, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबसे पहले यहाँ पे बारकोड पे स्कैन किया जा रहा था। बारकोड पे जैसे ही स्कैन किया जा रहा था तो वहाँ पे सारा उसका डिटेल खुल जा रहा था कि आपका सर्टिफिकेट
पे नेम क्या है, डिटेल आपका क्या है, ठीक है। डिटेल के साथ ही साथ बहुत से लड़कों वहाँ पे फर्जीवाड़ा भी पकड़े गए हैं कि वहाँ पे बार कोड स्कैन मारने पे डाटा किसी और का शो कर रहा है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जो भी मतलब कि डाटा है वो किसी और का शो कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर जिस कैंडिडेट को अगर ये सर्टिफिकेट चाह रहा है घर बैठे वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है तो आप लोग मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाती है। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8576890358, ठीक है दोस्तों। कॉल करने से सबसे पहले आप लोग नाम एक बार जरूर पूछिए। मेरा नाम संदीप यादव है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से ज़्यादा फर्जीवाड़ा काम चल रहा है। क्योंकि अभी हाल ही मेरे कल पे एक कॉल आया था, उन्होंने बोला कि सर मेरे से सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 5000 रुपया लिया गया था, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया और मेरे को यहाँ पे एडिट करके दे दिया और मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जैसे ही वहाँ पे स्कैन मारा तो वे फर्जी पकड़ा गया, जिस कारण से जो वहाँ पे ऑफिसर वगैरह थे वे बोले कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा अगर आप ऐसी गलती करते हैं। तो मैंने वहाँ रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद तो मैंने किसी तरह बचा। तो सर आप जो भी वीडियो बनाइएगा प्लीज़ आप वीडियो को सही तरीके से बनाइएगा ताकि सभी युवाओं को ये बात समझ में आ जाए कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट को कैसे बनवाना है और कैसे वहाँ पे भर्ती के समय लेकर जाना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।